हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासिंग 10+12 में। देखो बेटा, कक्षा 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.11 है। और जो त्रिकोण वाले सवाल हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, इससे एक सवाल छपता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो करा रखी है इसकी, और उसके बचे हुए सवाल मैं इसमें करा दूंगा ताकि कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटेगा ना। सवाल पर देखते हैं बेटा, सीधे ही हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करो बेटा, क्योंकि देरी ना करें। माना क्या मान लें इसको, आई बराबर 0 से पाई अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या है 2 लॉग और साइन एक्स, और माइनस के लॉग क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है ना, ये dx। अब देखो बेटा, आप सब जो लोग जानते होंगे ये वाला इसमें छिपा हुआ है, फिर क्या है इसको अलग अलग कर दो। कैसे करें, आई बराबर क्या 0 से पाई अपॉन 2, यहां पे 2 लॉग और साइन एक्स इसी प्रकार रखो, माइनस इसकी जगह क्या लिख दूं, लॉग, इसकी जगह लिखूंगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, और पूरे का क्या, अच्छा ये वाली ब्रैकेट लगा लो, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, यहां बड़ी, और पूरे का dx। और क्या करें बेटा, अलग अलग करें लॉग के नियम के अनुसार। चूंकि हम जानते हैं लॉग m गुणा n बराबर हो जाता लॉग m प्लस के लॉग n। तीन चीजें हो तो तीन जगह प्लस हो जाएगा। तो 0 से पाई अपॉन 2, अंदर क्या है 2 लॉग साइन एक्स, माइनस के, इसको करेंगे बेटा अंदर ब्रैकेट इस तरीके से लिख लो, तीन जगह लिखेंगे। मैं इसको लिखूंगा log 2 प्लस log साइन एक्स प्लस log क्या हो जाएगा cos एक्स, और यहां पर dx। सही है ना, पूरे का dx। और करेंगे आई बराबर 0 से पाई अपॉन 2 ऐसे ही, यहां 2 log साइन एक्स यहीं रखो, अंदर के चिन्ह खोल दो, माइनस के log 2, ये भी माइनस का हो गया log साइन एक्स, ये किसका हो गया, ये भी माइनस का हो गया log कितना हो जाएगा cos एक्स, और क्या हो जाएगा dx। थोड़ा और सुधारो बेटा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2। सही, यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 है, ये उसी का एक ये है, तो 2 में से एक गया, एक बचा, तो अंदर बचा log, और यहां क्या बच जाएगा साइन एक्स, माइनस के log क्या हो जाएगा cos एक्स। ठीक है ना, और माइनस के log 2, और पूरे का क्या कर लोगे dx। दो तरीके हैं बेटा, क्या तरीके हैं, या तो आप आई बराबर इतने सवाल को एक जगह रहने दो, क्या इतने सवाल को एक जगह, कैसे 0 से पाई अपॉन 2, अंदर क्या कर लो यहां log और साइन एक्स, माइनस के log क्या हो जाएगा cos एक्स, और यहां क्या कर लो dx। इतना एक जगह रहने दिया, माइनस का चिन्ह 0 से पाई बाई 2, और यहां क्या कर दें हम log 2 रहने दें। नारी बात तुम्हारी समझ में। देखो बेटा, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, क्या करेंगे हम मैंने इतना सवाल एक जगह रहने दिया, उतना अलग कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए आई, इसको क्या मान लो I1 माइनस ये log 2 ऐसा ही बेटा, यहां क्या हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 और 1 dx, और बढ़ा दो चाहो तो, ना चाहो तो यहीं रहने दो। आई बराबर I1 माइनस इसका बंद करोगे x, यह पाई बाई 2 हो जाता है, पाई बाई 2 और log 2। ये समीकरण क्या मान के चल लो, एक यही मान के छोड़ लो। ठीक है, अब जो आपने माना है क्या करेंगे, तब हमने क्या माना है, हमें I1 चाहिए। I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 और log साइन एक्स माइनस के log cos एक्स, और क्या है dx। इसको क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। क्या मान रखी है ये हमने, समीकरण 2 मान रखी है। सही है, इसको 2 मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसमें लगाओ P4 से, किससे P4 से x के स्थान पर पाई बाई 2
माइनस के एक्स रखने पर, रखो बेटा यहां ऐसे कर देना, I1 बराबर 0 से π/2 और यहां क्या हो गया, यहां log sin π/2 माइनस का एक्स माइनस के log cos π/2 माइनस का एक्स, ठीक, और पूरे का dx ऐसे ही, और बढ़ाएंगे I1 ऐसे ही बेटा 0 से π/2, यहां क्या हो गया log, क्या हो जाएगा बेटा, अरे साइन की जगह cos x हो जाएगा और log इस cos की जगह sin x और क्या कर दोगे dx, सही है। ये समीकरण कितनी आ गई, 3। समीकरण 2 व 3 को जोड़ दो, समीकरण 2 व 3 जोड़ने पर जोड़ोगे क्या हो जाएगा, I1 बराबर, एक I1 यह है, एक I1 यह है, 2I1, दोनों की लिमिट कैसी है, समान, वो आगे लिख लो और बेटा यहां ऐसे और dx, ठीक है ना। इस तरीके से हमने डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई क्या लिखोगे बेटा, पहले था क्या इसमें log sin x माइनस के log cos x, यहां प्लस लगाया होगा, प्लस log cos x माइनस के log sin x, कुल मिलाकर के 2I1 बराबर 0 से π/2, बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, कौन सा ये, और इससे ये कैंसिल, यहां शून्य dx का मतलब आ गया शून्य, तो I1 बराबर क्या मिल गया हमें, शून्य लिख देंगे, अतः इसका मतलब क्या हो गया, I बराबर क्या हो गया बेटा, यहां पर रखा आपने शून्य और माइनस के π/2 log 2, या I कितना था, सवाल था हमारा 0 से π/2 2 log sin x माइनस के log sin 2x पूरे का dx, इसका भी मान π/2 और log और 2 आया, और यही क्या है आपका आंसर। देखो ये सवाल बिल्कुल सरल है, बड़ा तो है बेटा 8 नंबर का सवाल है, ये छोटा सवाल ना है, हालांकि करना कुछ ना है, इसमें बहुत सिंपल सवाल था, यहां त्रिगुण जो सोच समझ के लगाना था, हालांकि अगर तुम चाहो तो log 0 to π/2 log sin x और 0 to π/2 log cos x की वैल्यू कैसी होती है, समान होती है, यहां पहले ही पता लग गया था, ये आपस में कट जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें सवाल तो पूरा दिखाना था ही। चलो देखते हैं आगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे ये देख लो, माना I बराबर -π/2 से π/2 और sin स्क्वायर x और dx, समझ रहे हो ना। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जब -π/2 से π/2 यानी कि माइनस से प्लस लिमिट हो तो त्रिगुण 7 से चलता है सवाल, अगर ये समफलन है तो हो जाएगा वरना ना होगा। कैसे करेंगे, fx बराबर थोड़ी देर के लिए मान लो sin स्क्वायर x, अब x की जगह -x रखो तो यहां स्क्वायर ऐसे ही, साइन यहां माइनस रखोगे, f माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन का माइनस आ जाता है आगे तो माइनस के साइन x हो गया, f माइनस के x बराबर माइनस का वर्ग हो गया प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कि सवाल में x की जगह -x रखा लेकिन फिर भी सवाल चेंज ना हुआ, fx आ गया, इसलिए लिखेंगे fx अर्थात साइन स्क्वायर x समफलन है, इसलिए बेटा P7 से I बराबर क्या रख लिया जाता है, यहां पर 2 आगे लिख लेते हैं, लिमिट हो जाती है 0 से और जो भी है वो लिख लेते हैं, और क्या आया साइन स्क्वायर x dx, और ये समीकरण आ गई फर्स्ट। नारीवा संघ में ये त्रिगुण 7 का प्रयोग बताया, 1 मिनट यहां केवल त्रिगुण 7 का प्रयोग करना आना चाहिए, मेरा समझाने का मकसद यही है। देखो त्रिगुण 7 तभी चलता है जब ये फलन कैसा हो, सम हो, यहां जो कुछ लिखा हो वो कैसा होना चाहिए, सम,
सम के क्या करते हैं, सम के लिए जैसे मैंने फंक्शन इतना मान लिया, अब x के स्थान पर माइनस एक्स रख कर देखा, माइनस एक्स रखने पर भी देख रहे हैं सवाल चेंज ना हुआ, सवाल वही रहा। तो जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो वो फलन क्या होता है, समफलन होता है। और जब समफलन हो तो त्रिकोण P7 ये बताता है कि आप आगे 2 लिख लो और उन दोनों में से लिमिट 0 से उतनी कर लो। जैसे -a2 प्लस a होता तो 0 से a होती, -2 से +2 होती तो 0 से 2 हो जाती, -4 से 4 होती तो 0 से 4। तो हमारी -π/2 से π/2 था तो 0 से π/2 आ गया। ठीक, अब ये सवाल पुराना हो गया। कैसे? अरे P4 लगा दो ना, कौन सा लगा दो, P4। P4 से क्या हो जाएगा, यहां लगा दो, किससे किससे, P4 से x के स्थान पर π/2 माइनस के x रखने पर, रखेंगे, लिख दो बेटा, आई ऐसे ही रखेंगे बेटा, 2 यहां ऐसे ही, 0 से π/2 और पूरे का स्क्वायर ये रहा, dx ये रहा, साइन यहां क्या लिखोगे, π/2 माइनस के x, ये तो लिखोगे, क्या लिखोगे, π/2 माइनस के x। यहां आई ऐसे ही बेटा, 2 ऐसे ही, 0 से π/2 ऐसे ही, यहां क्या हो जाएगा, अरे 90 ये बताता है साइन बदल गया, कॉस में स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और dx, ये समीकरण कितनी आ गई, 2। हमने बताया समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ोगे, क्या करेंगे, अच्छा लो, क्या लिखोगे आप, जोड़ने पर, सही है, जोड़ दोगे तो आई कितनी हो जाएगी, 2i। अरे बेटा ये और ये ना जोड़ोगे तो इधर तो होगी 2i, दोनों की लिमिट समान है तो आगे लिख लूं, 2 कॉमन है तो 2, 0 से π/2 मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, यहां dx लगा लो, यहां से क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। आ रही बात तुम्हारी समझ में, 2i ऐसे ही, 2 ऐसे ही, 0 से π/2 ऐसे ही, और यहां हो जाएगा 1dx। क्या हो जाएगा, अरे इसका मान बनना होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, चलो आई बराबर, यहां क्या आया, 1 का समाकलन क्या हो जाता है, x, और 0 से π/2, ऐसे तो करोगे, लिमिट खोल दो, ये रखो तो π/2 माइनस, फिर ये रखोगे 0, तो आई बराबर क्या आ गया, π/2, और आई क्या था, अरे -π/2 से π/2, और क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और dx बराबर π/2। इसमें पहले त्रिगुण 7 का प्रयोग हुआ है, बहुत कठिन ना है, सरल सवाल है जैसा आपने देखा। ठीक है, देखते हैं बेटा, देखो बेटा ये सवाल देखेंगे, क्या कर लेंगे, माना आई बराबर -π/2 से π/2 और साइन की पावर 7x और dx। ठीक है, हमने तुम्हें बता दिया जब भी -π/2 से π/2 हो, पहले इसको चेक करेंगे, मान लेंगे fx बराबर क्या, साइन की पावर 7x। ठीक है, x के स्थान पर -x रखो, पूरे की पावर 7 ऐसे ही, साइन यहां कोण में -x, f -x बराबर, यहां पता है माइनस कहां जाएगा, आगे साइन के कोण का माइनस आ गया, माइनस के साइन x, f -x बराबर, माइनस की पावर विषम माइनस ही रहती है, और ये साइन की पावर 7x, यानी कि f -x बराबर माइनस के fx। जब ये आ जाए तब हम कह सकते हैं कि fx अर्थात साइन की पावर 7x कैसा है बेटा, विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए P7 से, किससे, P7 से डायरेक्ट इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, अर्थात I का मतलब है माइनस के π/2 और π/2 और साइन की पावर 7x और dx बराबर 0, और यही क्या आ गया आंसर। देखो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, देखो उन्होंने ये बताया था
क्या बताया P7 में बता दूं। P7 क्या है, देखो बेटा इधर देखेंगे, ये इसी एक्सरसाइज का बेटा कौन सा सवाल है, 19वां सवाल। देख लो, देख लेते हैं। कठिन सवाल ना है लेकिन लगता कठिन है। कैसे, दर्शाइए इतने बराबर इतना, इतने बराबर इतना सिद्ध करना है। और यदि f और g को fx बराबर इतना एवं gx प्लस के g a माइनस एक्स बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि हमें करना है क्या, इतने बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तब अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे दिया है, क्या रखा है, दिया है, क्या दे रखा है, fx बराबर एफ ए माइनस के एक्स, और तथा क्या दे रखा है बेटा, जी एक्स प्लस के जी ए माइनस का एक्स बराबर 4, इतना दे रखा है। तब हम आई मान ले रहे, सवाल को क्या मान लिया हमने, आई। इसको बाएं पक्ष को एक पक्ष लेकर चलेंगे ना, तो 0 से ए और एफ एक्स और बेटा क्या जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये समीकरण क्या आ गई, फर्स्ट। हमने फर्स्ट मान के चल रहे हैं। अब यहां P4 से लगा दो, क्योंकि ये त्रिगुणित तो लगा हुआ है, यहां लगा दो। P4 से क्या करेंगे, x के स्थान पर a माइनस का x रखने पर, ठीक है ना, रखेंगे बेटा। जहां जहां x देखेगा वहां रख दो। 0 से f a माइनस का x इंटू जी ए माइनस का एक्स और डी एक्स, सही है। यहां लिख दो, चूंकि इतने की जगह उन्होंने खुद दे रखा है कि इसकी जगह आप एफ एक्स रख लेना, रख लो बेटा। आई बराबर 0 से ए और एफ एक्स इंटू जी और क्या करोगे ए माइनस का एक्स और डी एक्स। ये समीकरण कितनी आ गई, 2। समीकरण कितनी आ गई, 2। जोड़ लो भाई, दोनों को जोड़ लो। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 क्या कर लो, जोड़ने पर। समझ में आ गई। जोड़ेंगे तो इधर ये आई और ये आई कितनी हो गई, 2i बराबर, देखो भाई क्या है, 0 से ए एफ एक्स और जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये कितना है, समीकरण 2 का ये वाला, 0 से ए एफ एक्स और जी और ए माइनस का एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। दोनों का समाकलन समान है, समाकलन आगे रख लो, तो क्या आ गया बेटा 2i। दोनों का समाकलन मैंने 0 से ए यहां रख लिया, ठीक है। और यहां क्या, एफ एक्स और जी एक्स और डी एक्स है ना, और प्लस सॉरी इसको ये बार बार लगाएंगे, और प्लस यहां पे कौन सा है, एफ एक्स और जी ए माइनस का एक्स और पूरे का ये डी एक्स, ठीक है। यहां लिखेंगे 2i ऐसे ही, क्या 0 से ए, क्या कॉमन है बेटा, एफ एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचा, अंदर यहां बचा जी एक्स और प्लस वहां क्या बना, जी और ए माइनस का एक्स ये और पूरे का डी एक्स। यहां लिख दो बेटा, चूंकि जी एक्स प्लस के जी ए माइनस का एक्स बराबर कितना है 4, तब 2i बराबर क्या, 2i बराबर 0 से ए और एफ एक्स, यही तो आया, क्या आया, एफ एक्स और इतने की जगह क्या लिखोगे 4 और डी एक्स, या 2i बराबर 4 ले लो आगे, 0 से ए और एफ एक्स और डी एक्स, ये 4 2 उधर में 2 ये गुणा के 4/2, 0 से ए और एफ एक्स और डी एक्स, इससे ये कितनी बार कटा, 2 बार, तो कुल मिला के क्या आया, आई बराबर 2 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स। आई क्या था, आई था 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स और डी एक्स और बराबर, अरे यही तो था आई, और क्या आ गया हमारा 2 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स, और यही सिद्ध करना था।
बेटा बिल्कुल सरल सवाल है, लग रहा होगा आपको कठिन, कठिन बिल्कुल भी ना है। P4 लगा दो, क्या लगा दो? P4। देखो ये सवाल है, इतने बराबर इतना सिद्ध करना था, हमने इतने बराबर इतना सिद्ध कर दिया। कुछ ना है, P4 है बेटा, इनका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग और इसका, तो हमने कर लिया। फिर से देखेंगे, 1 मिनट में देख जाओगे। क्या दिया है? एफ एक्स बराबर इतना, यानी कि इतने को इतना लिख सको, इतने को इतना। जी एक्स प्लस के जी ए माइनस एक्स बराबर 4, इतने की वैल्यू आप 4। तो हमने सवाल को कर लिया आई मान लिया, बस P4 लगाओ, एक्स के स्थान पर माइनस के एक्स रखोगे, रख दिया। इतने की जगह प्रयोग कर लो, क्योंकि इतने की जगह आप एफ एक्स लिख सकते हो, हमें आंसर एफ एक्स ही तो लाना है, तो मैंने यहां क्या लिख लिया? एफ एक्स। अब ये समीकरण 2 है और ये 1 है, जोड़ दो, इधर 2i हो गई, इधर जोड़ेंगे तो दोनों पद ये जोड़ में लिख लिए, दोनों का समाकलन समान है, इसलिए मैंने समाकलन बाहर लिख लिया। यहाँ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस के एफ एक्स प्लस इंटू जी ए माइनस एक्स, यहां से एफ एक्स यहां भी है और यहां भी है, एफ एक्स ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? इतने प्लस इतना। इतने की जगह क्या लिख सकते हो? 4, क्योंकि ये भी दे रखा है। 4 को यहां लिख सकते हो, आगे 2 से 2 काट देंगे, यहां 2 है, हमारा दाएं पक्ष आ गया है। ये आई क्या था? आई सवाल था, तो इतने बराबर इतना, यही तो सिद्ध करना था। सही। देखो बेटा, क्या इसका मान ज्ञात करिए, तब सॉल्यूशन कैसे करोगे भाई? आई मान लो सवाल, 0 से π/2 और यहां पर log, और यहां क्या लिख लोगे? dx ऐसे, यहां पर 4 प्लस के 3 sin x और अपॉन 4 प्लस के 3 cos x, ठीक है ना? ये समीकरण क्या आ गई? 4। बेटा P4 लगा दो और कुछ मत करो। P4 से x के स्थान पर क्या लिखोगे? π/2 माइनस के x रखने पर, ठीक है, रखोगे। आई ऐसे 0 से π/2 और log यहां, ठीक, कितना? 4, यहां भी 4 प्लस प्लस 3 साइन और π/2 माइनस का x, यहां पर लिखोगे 3 cos और π/2 माइनस का x। कुल मिलाए के आई बराबर 0 से π/2 log क्या आया बेटा? देखो इधर 4 तो ऐसा ही, प्लस के 3 90, ये बतला रहा है साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, कोण में आ जाएगा x, 4 प्लस 3 90, ये बदला है कॉस बदल जाएगा किस में? साइन में, कोण में जाएगा x। ये समीकरण कितनी आ गई? 2। P4 लगाया है तो नियम के अनुसार जोड़ ही दो, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ोगे, इधर हो जाएगा 2i, दोनों का समाकलन सेम है, दोनों की π/2, यहां क्या है? dx डालना, वहां क्या है था? log, और यहां ये लिख लो प्लस log, यहां लिख लो, वहां कितना था? 4 प्लस के 3 sin x और नीचे कितना था? 4 प्लस के 3 cos x। यहां कितना है बेटा? अरे यही तो पद लिखूंगा, यहां कितना? 4 प्लस के 3 cos x और 4 प्लस के 3 sin x, ठीक है ना? log की प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, log अगर गुणा प्लस में लिखा हुआ है तो log एक जगह लिख जाएगा, ये सब कहां लग गया? एक जगह, और dx, और किस में लिख जाएगा बेटा? ये प्लस में है ना, तो किस में आ जाएगा? थोड़ा बड़ा बना यहाँ पर dx, ये लिखो 4 प्लस के 3 sin x अपॉन 4 प्लस के 3 cos x। ये चीज गुणा में लेके आओगे ना? अरे क्यों? क्योंकि log m प्लस log n बराबर क्या हो जाता है? log mn ना हो जाता है, तो ये चीज गुणा में लाओगे, कितने? 4 प्लस के 3 cos x और यहाँ पर क्या है? 4 प्लस के 3 sin x। ऐसा करने से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आया बेटा? 2i बराबर 0 से π/2 और यहाँ बन गया log 1 और dx।
चूंकि आप जानते हो log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान 0, तो 2i बराबर 0 से π/2 और यहाँ क्या आया 0 dx, यानी कि सब कुछ 0 हो गया बेटा। यहाँ i बराबर 0/2, तो i बराबर क्या हो गया 0। i कितना था 0 से π/2 और log और यहाँ पे dx कितना i, अरे 4 + के 3 sin x और 4 + के 3 cos x बराबर 0। ये आ गया इसका आंसर। नारेबाग त्रिकोण 4 का सवाल है, सवाल लगते हैं ये कठिन जबकि सवाल बिल्कुल सरल होते हैं। अब देखो मैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो 3 क्वेश्चन है इसके, एक आता है आप तीनों कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो बेटा ये मोड में है, सही है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या करेंगे बेटा, 2 जगह तोड़ लो इसको, लिमिट को। कितने जगह 2। कैसे, अब यहां शॉर्ट तरीका ये है कि इसका पता है x + के 2 बराबर 0 रख लो। x का मान कितना निकला -2, तो यहां क्या करो -5 से -2, फिर -2 से और 5 कर लो, ठीक है ना। यहां इसके आगे x + 2 इसका dx, इसके आगे लगा लो बेटा माइनस का चिन्ह और प्लस, यहां इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, x + के 2 dx। समझ में आई, बस कुछ ना करना है, माइनस का चिन्ह ऐसे रहने दो, इसका समाकलन कर दो, -5 से कितना -2 और प्लस यहां भी समाकलन कर दो -2 से और कितना कर लो 5। समाकलन सब जानते हो, x का क्या हो जाता है x² और +2 की जगह क्या हो जाएगा 2x। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा x² और प्लस के 2x। लिमिट खोल लो बेटा, लिमिट खोलोगे माइनस यहाँ पर 2 पदों में खुलेगी, यहाँ माइनस यहाँ, ठीक है। पहले लिखो -2, कितना लिखोगे -2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 गुणा -2, 2 रख के खोल दी। अब -5, -5 का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 गुणा -5, लिमिट खोल दी। प्लस का चिन्ह, यहाँ भी लिमिट खोलो बेटा, पहले 5 रखो, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, सही, यहाँ 2 गुणा 5, ये ऊपर वाली लिमिट खोल दी माइनस की। अब यहाँ नीचे वाली तो क्या लिखोगे -2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 गुणा -2, ठीक है ना, बस ठीक। और करेंगे बेटा यहाँ माइनस ऐसे ही आगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, -2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है, माइनस का हो जाएंगे 25/2, तो -25/2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस के 10, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 25/2 प्लस के 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये माइनस का हो जाएगा वो प्लस का, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और /2 और माइनस प्लस के कितना हो गया 4, ठीक है ना। और करेंगे बेटा, देखो यहाँ सब खोल दो, देखो ये 2 हो गया, कितना हो गया 2, तो -2 प्लस के 4 प्लस के 25/2 और माइनस का 10, चिन्ह बदल दिए ना, और प्लस के 25/2 और प्लस के 10 माइनस के यहाँ 2 कर लो और प्लस के कितने हो गए 4। चलो जोड़ते हैं बेटा, क्या करते हैं जोड़ते हैं, कैसे, देखो ये 25/2 और 25/2, 25 ही हो गए और 4 29, 29 और 10 कितने हो गए 39 और 4 कितने हो रहे हैं 43, तो प्लस के हो गए बेटा 43। अब माइनस के देख लो, चलो अब ऐसे कर लिए, वरना 10 से 10 कट कर लेते तो बहुत बढ़िया रहते, चलो कोई बात ना। माइनस के कितने हो रहे हैं 2 ये और 2 ये 4 और माइनस के 10, तो 14 हो गए। यहाँ घटाओ 13 में 4 गए 9 और यहाँ कितना रह गया 1, तो 29 आंसर आ गया इसका, क्या आ गया 29। और कैसे करते, देखो चाहते तो 10 से 10 कैंसिल, ये कितने हैं बेटा
4 2 माइनस के ये है और 2 माइनस के, माइनस के 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाते। अब क्या हो जाता है, ये 25/2, ये भी 25/2, 25 हो जाते, कितने हो जाते है 25 और 4 29, तो भी आंसर कितना आ जाता 29। बेटा कुछ भी ना करना है, जो मोड है, मोड में दरअसल में क्या होता है, मोड के अंदर से जो चर निकलता है वो माइनस का भी निकलता है और प्लस का। इस लिमिट में ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की, और इस लिमिट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की। सिंपल सा खेल है। यहाँ पे इसको जैसे यहाँ 2 मान निकल रहे हैं तो 2 समाकलनों में तोड़ लो। अगर यहां से और मान निकलते, जैसे यहां से 1 निकला मान, तो 1 की हमने बना ली 2, और 2 निकलते तो कितने बना लेते 3। चलो और सवाल दिखाता हूं इसके, तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो बेटा, ये सवाल है लिमिट का, कैसा करेंगे। यहां से हमने तुम्हें बताया इसको 0 के बराबर लिख लो, x माइनस के 5 बराबर 0, x बराबर कितना निकला 5, तो इसको 2 जगह तोड़ लो सवाल को। कितने जगह तोड़ लो, 2। यहां पहले ये वाला लिख लो, पहला वाला, और लास्ट में यहां कितना लिख लो 8, और यहां कितना लिख लो 5, और यहां भी 5, जो वैल्यू निकली वो यहां लिख लो। ठीक, इसके पहले वाले में क्या लिख लो, x माइनस के 5 और dx, इसके आगे किसका चिन्ह लगा लो, माइनस का, और दूसरे वाले में ऐसे ही x माइनस के 5 और dx। ठीक है ना, बस कुछ ना करना, माइनस चिन्ह आ गए, इसका समाकलन कर दो। क्या कर दो, समाकलन, 2 से 5, यहां भी क्या कर लो 5 से 8, समाकलन करूंगा, x का क्या हो जाएगा x² माइनस 5 का क्या हो जाएगा 5x, समाकलन तो उसी नियम से करोगे। यहां कितना करोगे x² और माइनस यहां कितना कर लोगे 5x। बेटा लिमिट खोल दो, माइनस ऐसे ही लिमिट 2 जगह खोलोगे ना, माइनस, भाई ये अपर लिमिट ये लो में, यहां 5 रखो, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 5 गुणा 5, फिर 2 लिखो, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 गुणा 2। ठीक है, और प्लस का चिन्ह ऐसे ही यहां भी खोल दो, यहां भी 2 जगह ही खोलोगे, ऐसे तो खोलोगे, पहले 8, 8 का स्क्वायर बटे 2, 5 गुणा 8, फिर कितना लिखोगे 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और 5 गुणा 5, ऐसे ही तो लिखोगे। आ रही बात तुम्हारी समझ में, ठीक है, करेंगे बेटा। माइनस ऐसे, ये कितना हो गया 25/2, माइनस के कितना हो गया 25, यही तो आया, माइनस का चिन्ह अंदर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2 और माइनस 5 दूनी 10। ठीक है ना, प्लस यहां क्या करोगे 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस कितना 8 पंजे 40, माइनस अंदर क्या आया 25 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 25, ऐसे तो करोगे। ठीक है, चिन्ह खोल दो, देखो ये तो बेटा ये माइनस का रहा है 25/2, माइनस माइनस प्लस के 25। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस ही हो गया, 2 का स्क्वायर कितना, यहाँ 2 कटा माइनस कितना 5, सॉरी यहां तो 10 ही रहेगा ना, कितना रहेगा 10, सही है, प्लस ये कितना हो गया 32 माइनस के 40 माइनस के 25/2 और माइनस माइनस प्लस के 25। ठीक है, देखो कुछ कट रहा हो तो काट लो, ना कट रहा हो तो कोई बात ना। देखो ये कट गया बेटा, ये 25/2 है, ये भी 25/2 है, जोड़ोगे तो 25 हो गया, तो इस वाले ये 25 से ये वाले 25 कैंसिल। ठीक है ना, अब प्लस के जोड़ लो, प्लस के कितने हैं बेटा, एक ये 2 और ये कितने हो रहे हैं 32, कितने हो रहे हैं 34, 34 और 25 कितने हो रहे हैं 59, कितने हो रहे हैं 59, ये माइनस के ये हैं और ये हैं 40 और 10 50 माइनस के 50। इस तरीके से आंसर कितना आया तुम्हारा 9 आ गया, कितना आ गया 9। ठीक है ना, एक और देखो बेटा, इसका किसका मोड का है, हमने बताया इसको रख लो x माइनस 1 को 0, x बराबर 1, यहां से अंदर से कितना मान निकला बस और देखते हैं,
तो एक ही निकला 1, तो इसको 2 जगह लगा दो। 2 को ये स्टार्टिंग यहीं से करोगे और लास्ट यहां करोगे, जो मान निकला वो यहां लगा दो दोनों जगह। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिल्कुल सरल हो गया। यहां पर इसके आगे माइनस का चिन्ह x माइनस 1 प्लस, और इसके आगे ऐसे ही x माइनस के 1 हो दिया। ठीक है ना। अब कर दें माइनस, ऐसे ही समाकलन 0 से 1 प्लस यहाँ पर कितने 1 से 4। यहाँ इसका समाकलन क्या होगा, x का x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का हो जाता है x, इसका भी x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x। ठीक है ना। कैसे करेंगे, माइनस चिन्ह ऐसे ही, अब खोल दो इसको, लिमिट ही तो खोलोगे, और प्लस यहां इसके ऐसे करोगे, यहां 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1, यहां लिखोगे 0 का स्क्वायर बटे 2 माइनस के 0, यहां लिखोगे 4 का स्क्वायर बटे 2 माइनस के 4, और यहां क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1। ठीक है, और देखते हैं बेटा माइनस ऐसे, यहां 1 बटे 2 ही रहा माइनस का 1, ये सब शून्य हो गया, ये वाला सब शून्य हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 के बटे 2 करोगे तो 8, और माइनस के 4, ये कितना हो गया माइनस 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस का 1, और करेंगे बेटा ये हो गया माइनस 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस के कितना हो गया 8 माइनस के 4 माइनस का 1 बटे 2, और प्लस का कितना आ गया 1। कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, ये आधा है और ये भी आधा है, आधा आधा माइनस का 1, इससे ये कैंसिल। ठीक, अब देखो प्लस का ये बचा और ये बचा, 8 और 1 9, और ये माइनस के कितने हैं 4, कुल मिला के 9 में से 4 के कितने 5। ये जोड़ने घटाने का तो अपना तरीका है बेटा, जोड़ने घटाने का मैं तो सिंपल करता हूं, तुम चाहो तो यही जोड़ घटा के फिर बाद में कर सकते हो। हालांकि वीडियो बहुत अच्छी है, समझ गए, इससे बाहर त्रिगुण का सवाल जाएगा ना, त्रिगुण बहुत अच्छा है, समझ गए, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, जितना भी ये सोच लो इसका सवाल जरूर छपेगा, इसलिए बहुत ध्यान से चाहे वीडियो दोनों देखना बारी बारी से, पहले वो और फिर इसका। ठीक है ना। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अगली वाली वीडियो में पूरा अगला चैप्टर निश्चित पूरा ही करा दूंगा जो मुझे लगते हैं बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, धन्यवाद।